का था, 25 लाख का था। राहुल गांधी जींस कितने की पहनता, टी शर्ट कितने में? नेहरू के जमाने में नेहरू गए थे भोपाल गए थे, वहाँ से सिगरेट, दिल्ली से सिगरेट लाना भूल गए। 3.5 लाख का एक सिगरेट पड़ा था आज की डेट में। वो नहीं बात करेंगे। अय्याशी तो उस जमाने में हुआ करती थी, वहाँ अय्याशी उस जमाने में हुआ, अब नहीं, अब तो काम हो रहे हैं भाई साहब। पकौड़ा तलना भी रोजगार है ना। मैं चाहता हूँ वो प्रधानमंत्री का सीट से हट के पकौड़ा चले तो मैं तलना चालू करूँगा। हट जाए पकौड़ा, वो भी रोजगार है, वो भी देश की सेवा है, वो करके दिखाएगा। आज पकौड़े वाले करोड़पति हैं। MBA चाय वाले का नाम सुना होगा, आज करोड़ों का टर्नओवर है उसका। चाय और पकौड़े बेचने में कोई बुराई नहीं है। आज करो एक से पकौड़े वाले करोड़पति हैं भाई साहब। भाई गोलगप्पे वाले 2,000 रुपए लेके जा रहे हैं भाई। गोलगप्पे वाले 2,000 रुपए लेके जा रहे हैं। सारे पकौड़े और गोलगप्पा खोल लेंगे तो खाने वाला बचेगा ही नहीं। बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, गैस मुफ्त है, तो मैं यहाँ के केजरीवाल सरकार को सपोर्ट करता हूँ। तो अभी महंगाई वगैरह कोई मुद्दा जो युवा चिल्ला रहा है या जनता चिल्ला रही है, महंगाई भी है, तो उस पर कहीं आपका विचार है? अभी 2024 में तो हम चाहते कि ये बीजेपी का सुपड़ा साहब हो। ठीक है। हाँ भैया, जो सर कह दिए वो हो जाना चाहिए। बताइए। सर ने तो ये बोला है कि 2024 में बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ हो जा। मैं भी यही चाह रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो यहाँ की जनता साफ हो जाएगी। फिर महंगाई लग रही है, महंगाई स्लो पॉइजन पूरा फैला हुआ है। और राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? राहुल गांधी के विचार ये है, अब जो भी इनका विचार अभी चल रहा है, अगर इस पर ये कार्यरत हो जाते हैं, 5 साल के लिए सबको टाइम मिलता है भाई, ये बदलता रहता है, कुर्सी हमेशा आती जाती रहती है। चांस देना चाहिए इनको, ताकि हो सकता है ये अच्छा काम कर जाए। कम से कम देश तो नहीं बेचेंगे। 56,000 करोड़ देश पहले कर्जे में था, आज 1,56,000 करोड़ देश कर्जा में है। इसका कौन जिम्मेदार है? 9 सालों में 1,56,000 करोड़ कर दिया, 65 सालों में 56,000 करोड़ था। बताइए, बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, कौन सा रोजगार दिए है? कौन सी कंपनी बैठा है? कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल दिए हैं? बताइए हमको। सारे डिग्री लेके आज के माँ बाप पढ़ा नहीं रहे, वो कह रहे हैं क्या करोगे पढ़ के, जब कुछ रोजगार मिलेगा नहीं। हम लोग का MA पास है 2014-15 में, 5-6 साल तो बीत गया, हो गया 29-30 का उम्र, अब कौन सा नौकरी मिलेगा? 29 के बाद उम्र भी नौकरी नहीं मिलेगी। बताइए युवा कितने बेरोजगार हो जाएंगे? मोदी जी ने तो कहा था कि हर साल 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी, तो क्या मिली? ये पूरे 9 साल में 2 लाख नहीं दिए, पूरे 9 साल में 2 लाख नहीं दिए भाई साहब। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके रहने से बहुत घटा है। पहली बात कि कोई भी बाप अपनी लड़की का शादी उसी से करेगा जो नौकरिया हो, जो कमाता हो। आज के डेट में कमाएगा नहीं कोई, तो कोई लड़की अपना कैसे देगा? वो लड़की घर पे बैठी रह जाएगी। बहुत सारी रीजन्स है ना। अगर किसी बेटी का रेप हो रहा है, वो जाकर भाजपा में शामिल हो रहा है, वो सब माफ़। जांच कार्रवाई सारे बंद। राफेल घोटाला किए, इसका कुछ पता ही नहीं चला, कार्रवाई बंद है। गवर्नर तक इस्तीफा दे रहा है, जज इस्तीफा दे रहा है, पत्रकार इस्तीफा दे रहे हैं। रवीश कुमार के सामने मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मोदी जी को 10 सवाल का जवाब दे देगा, वोट हमारी तरफ से पूरे परिवार के इनके पक्ष में। और जी आंटी जी, आप बताइए क्या लग रहा है आपको? किस विषय में? इस बार मोदी जी आ सकते हैं या राहुल गांधी? राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, तमाम महंगाई जो मुद्दे देश में आम जनता के हैं उन पे कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। और वहीं बीजेपी सरकार कह रही है कि देश में सब बढ़िया चल रहा है। तो आप इस बार किसको सपोर्ट करेंगे? मैं वैसे, क्योंकि जैसे मौसम बदलता है उसी हिसाब से नेता भी बदलना चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी को आना चाहिए। अच्छा, जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से एक मिनट जिस तरीके से लगातार आम जनता कह रही है कि महंगाई से जनता परेशान है और युवा जो है वो बेरोजगारी से, अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान है, तो क्या, और मोदी जी ने एक तरफ जहां बयान दिया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, तो क्या सिर्फ वो चुनावी जुमला था या फिर वाकई में कार्य किया गया है? मोदी जी तो कहते हैं, करते तो कुछ है नहीं। पब्लिक आज भी हजारों लोग हैं जो सड़कों पर फिरते हैं, विधवाएं हैं, जो बूढ़े माँ बाप हैं जिनके पास शरीर में कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं। या चांदनी चौक का हाल देख लो आप, कितना बुरा है, लोग भूखे बैठे हैं। आप यही बता दीजिए। महंगाई तो महंगाई है ही। कहते हैं सिलेंडर 200 रुपये कम कर दे। 200 रुपये कम करने की बजाय 200 रुपये का होना चाहिए था, तब तो बात बनती भी। 200 रुपये कम होने से कोई फायदा तो। राहुल गांधी तो 500 रुपये सिलेंडर करा है जहाँ पे उनकी सरकार है। देखिए है ना, 500 रुपये भी कम करते और उससे फिर भी फर्क पड़ता। 200 रुपये से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। 200 रुपये का सिलेंडर होना चाहिए। अच्छा, वहीं जैसे अभी नया संसद भवन बना है और वहाँ मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल को मतलब पारित किया है, तो क्या महिला की याद इन 9 साल में अभी आई या फिर पहले भी आ सकती थी? नहीं, अभी जब करा है तो तभी याद आएगी, बिना करे कैसे याद आएगी? नहीं, कांग्रेस का दावा है, कांग्रेस ये बयान कर रही है कि वो सिर्फ एक चुनावी जुमला है, वरना 9 साल में महिला को उन्होंने क्यों याद नहीं करा? महिला को याद करने का कोई फायदा थोड़ी होता है, वो तो जेंट्स हैं तो जेंट्स को ही करेंगे। देखिए ये रियलिटी है। इन्होंने हमेशा जब इनका चुनाव आता है तो हमेशा ये जुमलाबाजी करते हैं, और उस जुमला पे एक भी चुनाव का जुमला उनका खरे उतरे हो
तो मैं उनका जूता मेरा सर। जितने जुमला उन्होंने दिया है, एक भी जुमला पर अगर खड़े उतरे हों 10 सालों में। और बात रही महिला की, तो ये तो कांग्रेस भी करना चाहती थी, उसकी सरकार खत्म हो गई, तो आपको करना चाहिए ना, क्यों हटाती है? 10 सालों बाद क्यों किए? 10 साल बाद क्यों किए? और दूसरी बात, मैं जहाँ तक जानता हूँ इस समय का जितना दर्दनाक स्थिति है ना, आने वाले अगर भाजपा फिर दोबारा आई ना, तो यहाँ के आम आदमी का और बुरा हालत हो जाएगा। एक दूसरे को काटने मारने पर मर जाएंगे, चोरी छिनैती डकैती सारा स्टार्ट हो जाएगा। जब आदमी के पास रोजगार खाना नहीं रहेगा तो क्या करेगा? डाका छिनैती तो करेगा, क्या करेगा बताइए हमको। एक सवाल और है, जिस तरीके से तमाम लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करती है, तो क्या देश के हित के लिए ऐसी राजनीति सही रहेगी? देखिए, देश के हित के लिए राजनीति सही नहीं है, इनके कुर्सी के लिए राजनीति सही है। देश के हित के लिए तो बहुत बेकार है। आज तक किसी भी राज्य में बताइए कोई दो पार्टिकुलर आपस में लड़े हों और वो देश तरक्की की हो? ऐसा हुआ है कभी? किसी देश में नहीं हुआ है, आना कभी होगा। इनको एक चीज़ समझना चाहिए। पहली बात कि देखिए, जिस तरीके से हमारा चप्पल ख़राब हो जाता है, हम चप्पल बदल देते हैं ना, उसी तरीके से मोदी जी को बदल देना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से ख़राब हो गए हैं ये, ठीक है? वरना फिसल के भी गिरेंगे, लड़ के भी गिरेंगे, नंगे पैर चलेंगे तो काटा फोटा चुभेगा या कोई इन्फेक्शन होगा, ऐसे मरेंगे। स्लो पॉइजन है बिल्कुल ही, ये फ्रंट पे नहीं है। हाँ भैया, धर्म की राजनीति आज से बताओ, कांग्रेस के राज से, वो गांधी नेहरू के टाइम से आप जानते हो। कांग्रेस ने शुरू से ये बोल रखा है कि इस देश में सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। वही मोदी जी आके बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो बुरा है। बताइए कौन बोला मुसलमान का? कम बोला? कांग्रेस में कौन बोला? गांधी ने खुद बोला है, गांधी ने। हाँ, गांधी यूट्यूब पे दिखा देंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए किसने बोला? सावरकर ने आवाज़ उठाया। उनका स्पीच क्या है पता है? अगर पॉलिटिक्स करना है, देश पे राज करना है, तो महिलाओं के साथ रेप करो। मैं आपको वो दिखा सकता हूँ, स्क्रीनशॉट उनका लिखा हुआ एक बुक है, द वायर। द वायर को आप पढ़िए, जो 1957 में लिखी गई है, ठीक है? अब उसको हिस्ट्री को चेंज करके 2 साल पहले एक बुक लिखी गई है सावरकर के नाम पे। जो यहाँ के गद्दार थे ना, उनको यहाँ के वीर बना रहे हैं लोग। गोडसे यहाँ गद्दार, उसको वीर। पिक्चर बना कर वीरता दिखा रहे हैं लोग, पिक्चर बना कर वीरता दिखा रहे हैं। यहाँ के जो आम जनता परेशान, उसका क्या होगा? ये आपस में लड़ मर जाएंगे। आप तो एसी में बैठे हो, या कुछ होगा तो चले जाओगे विदेश। यहाँ का आदमी एक दूसरे से मर जाएंगे, लड़ जाएंगे। ये ना कमाने खाने वाले 10,000, ये मैं, फिर क्या होगा? परिवार का क्या होगा? फैमिली का क्या होगा? इसके बारे में आम जनता नहीं सोच रही है। पता नहीं कौन सी भक्ति में लगे हैं ये। हमको लगता है मोदी मर जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिक खत्म। ये पॉइजन की तरह है, जैसे एक परमाणु बम होता है ना, छोटा छोटा, एक बड़ा परमाणु बम है, उसी से कनेक्ट है। वो खत्म होते ही ये खत्म हो जाएंगे। भाई साहब बताओ, आप ऑप्शन बता दो, किसे लेके आए? बताओ, ऑप्शन बता दो कोई। अगर आपका जूता खराब हो गया, आप जूता चेंज करते हो? भैया जूता तो वो जूते लायक नहीं है, वो भैया सर पे बैठाने लायक है। आपकी निगाह में जूता होंगे। हमारे देश कर्जा में हो गया तो है भैया 1 लाख है। तो पहले भी कर्जा नहीं था, था, पहले भी कर्जा था, काम ही नहीं होता था। पहले कर्जे भी थे, काम भी नहीं होते थे। पहले कर्जे भी थे, काम भी नहीं होते थे। 20 लाख रुपए खर्चा होते हैं जब भी जाते हैं, 20 लाख रुपए। बताइए कौन प्रधानमंत्री हमारे देश का बना है जो 20 लाख रुपए अपने सुरपुट पे खर्चा करे? बताइए हमको, कौन प्रधानमंत्री ऐसा है जो 20 लाख रुपए खर्चा करता हो अपने सुरपुट पे? सूट के जितने भी सूट के जितने भी बिल आते हैं ना, भाई साहब के पास आते हैं कि 20 लाख का था, 25 लाख का था। राहुल गांधी जींस कितने की पहनता, टी शर्ट कितने में? नेहरू के जमाने में नेहरू गए थे भोपाल गए थे, वहाँ से सिगरेट, दिल्ली से सिगरेट लाना भूल गए। 3.5 लाख का एक सिगरेट पड़ा था आज की डेट में। वो नहीं बात करेंगे। अय्यासी तो उस जमाने में हुआ करती थी, वहाँ अय्यासी उस जमाने में हुआ, अब नहीं। अब तो काम हो रहे हैं भाई साहब। कौन सा काम हुआ है? काम हो रहे हैं, आपको नहीं दिख? एक मिनट क्या आज काम बताइए मोदी, क्या बताएं? बताओ। इनका मानना है कि आपकी बात से सहमत नहीं है, 5 काम इन्हें बता दिए। ये शहर में, गांव में जाके देखिए भाई साहब, रोड बन रहे हैं भाई साहब, रोड बन रहे हैं। नहीं बनते थे भाई साहब, नहीं बनते थे। कितने 100 करोड़ का रोड खपाला हुआ है, अभी इनको पता ही नहीं है। गाँव से हूँ, नहीं बनते थे 9 साल शौचालय बने भाई साहब। बताओ कौन सी सरकार में शौचालय बना के दिए? सरकार में शौचालय बना, सुनिए ताज कॉरिडोर में मायावती ने घुस खा के बैठी हुई है। ताज कॉरिडोर में घुस खा के बैठी हुई है वो। सुन लो, मायावती ने जितने लोग आ रहे, सुन लो। देखिए, इनका जो जुमला है ना,
जुमला नहीं, हकीकत इनका है। जो जुमला है ना, जुमला नहीं है। एक भी सच आज तक हुआ नहीं है, ठीक है। और वो पूरी जिंदगी जुमला करेंगे। अरे भैया मोदी जी का जो शौचालय बनाया ना, 1 साल में खत्म हो गया, 1 साल से ज्यादा नहीं चला। 1500 रुपए का शौचालय बनाया। तीसरा काम गिनवाइए आप। तुम 2-3 काम तो सुन लिया आप कितने, काम सुनो। तीसरा, हाँ हाथ तीसरा बताइए। भी बता रहा हूँ, हाँ। तीसरा टॉयलेट जो है ना वो 1 साल में खत्म हो गया। तुम्हारे यहाँ का खत्म हुआ, हमारे यहाँ का तो नहीं खत्म हुआ भाई साहब। तुमने ऐसे बनाया होगा, हमारे यहाँ के ना पूरी तुमने ऐसे हिंदुस्तान बनाया की होगा। खत्म तुम्हारा हो गई। प्रधान ऐसा है, हमारा प्रधान नहीं। हमारा प्रधान तो बढ़िया है भैया, बढ़िया बना के दिया हुआ है। अभी अभी 9 साल से चल रहा है, टॉयलेट चल रहा है भाई साहब। 20 का सीमेंट लगाओगे, 5000 10,000 प्रधान को दोगे, 15,000 तुम्हारे खाते में आएंगे। तो राफेल ऐसा ही बनेगा। अरे सुन लो, राफेल घोटाला, सड़क घोटाला, राफेल क्या घोटाला मैं नहीं भाई हुआ? साहब को बता दूं, राफेल घोटाले के बारे में बता दूं। बाइज्जती मतलब, अरे यार जज का इस्तीफा। राफेल घोटाले में राहुल गांधी ने स्वयं माफी मांगी है। भाई साहब से पूछो इनसे, क्या माफी मांगी है? कब माफी मांगी है? लगाया हुआ था, माफी मांगी राहुल गांधी ने। राहुल अरे आपने नहीं देखा ना, हमने तो देखा। अरे न्यूज उठा के देखो, न्यूज उठा के देख लो, न्यूज उठा के देखो। अपने आप को पप्पू बताते हुए माफी मांगी है उसने। घबराइए मत, बहुत जल्द वो आपके पापा बन के आने वाले हैं। वो बहुत जल्द बताते हुए बड़ी तो बड़ी कहानी, राहुल गांधी को पप्पू बोला। ओहो, बहन बोलती है, वैसे भी पप्पू है भाइयों, वो पप्पू है। जब वो सरकार में आएगा ये पापा बोलते नहीं थकेंगे, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। मोदी जी भी पापा बोलेंगे, कब मैं लिख के दे रहा हूँ। जैसे वो सरकार में आएगा यही लोग पापा बोलेंगे। आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। बोलेंगे अब पापा बोल के घर जाएंगे। और बताइए, ये पापा बोलेंगे पापा। कांग्रेस के राज में अच्छा, आप ये बताएं कि आपने बताया कि इस बार राहुल गांधी के आने की संभावना है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार जहाँ पे लगातार कह रही है कि उनके जो 8 साल रहे वो बेमिसाल रहे, तो वो क्यों बोल रहे? क्या वो काम जो उन्होंने बोले, वादे कराए, वो झूठ थे? कोई भी वादा सच हुआ उनका? एक कोई भी वादा सच हुआ? 15 लाख रुपए भाई साहब के खाते में आ गए, इससे झूठ साबित नहीं कर सकता। 15 लाख बैठ के पड़े, 15 लाख साबित नहीं कर सकता। अरे हमारा बात सुनिए, क्यों आप ये बताओ, आप ये 4 लाख हर साल नौकरी इनको मिल गई है। 4 लाख नौकरी हर साल, ठीक है। ये इनके परिवार को मिल गया, इनके परिवार को मिल गया। ये भी जुमला था। अभी 2 ही चुनाव हुआ है, 2 जुमला बता दिया। अब तीसरा चुनाव फिर आ गया है, फिर जुमलेबाजी चल रही है, ये भी पूरा नहीं होगा। और बताइए, ये क्या है? कर्नाटक का समर्थक है, कर्नाटक समर्थक हो, कर्नाटक समर्थक आप कैसा कर रहा? आप ऐसी भाषा बोल। इन्होंने कहा है कि ये राहुल गांधी को इस बार वोट देंगे और उनको अकल है नहीं, इनकी मर्जी, इनका वोट किसको भी दे। अकल है क्या? लिखे हुए पन्ने पे पेन ऊपर से चलाते हैं, ये कौन लिखा है? ऐसे ऐसे चलाते हैं। कभी सिग्नेचर देखे हैं कहीं उनका? जिसके पास डिग्री ना हो। राहुल गांधी को वोट दो और उसको पापा बनाओ, सोनिया गांधी को नानी बनाओ। इंटर पास चाहिए, प्रधानमंत्री बनेगा 0 बाई सन्नाटा। ये है देश का। हम लोग सारे चूतिया है कि MA BA करके जो है चूतिया की तरह घूमे यहाँ। वो तो कहते हैं कि पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है। पकोड़ा तलना भी रोजगार है ना। मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री का सीट से हट के पकौड़ा चले, तो मैं तलना चालू करूंगा। हट जाए पकौड़ा, वो भी रोजगार है, वो भी देश की सेवा है, वो करके दिखाए। आज पकोड़े वाले करोड़पति हैं। MBA चाय वाले का नाम सुना होगा, आज करोड़ों का टर्नओवर है उसका। चाय और पकोड़े बेचने में कोई बुराई नहीं है। आज करो एक से पकोड़े वाले करोड़पति हैं भाई साहब। भाई गोलगप्पे वाले ठीक है। देखो 2-2 रुपए लेके जा रहे हैं भाई। गोलगप्पे वाले 2-2 रुपए लेके जा रहे हैं। सारे पकौड़े और गोलगप्पा खोल लेंगे तो खाने वाला बचेगा ही नहीं फिर। तो मेरा तो सारे कहाँ? राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी, और कौन है? वो पापा है आप सबका। मैं वही तो कह रहा हूँ, पापा बनेगा, पप्पू नहीं है, नहीं बनेगा। ये रिश्तेदारी की जितनी भी राजनीति होती है ना, कांग्रेस ही करती है। बुआ बन जाता है, राष्ट्रपिता बन जाता है, राष्ट्र बहन बन जाती है। और ये भाई साहब जहाँ जाते हैं वहीं इनकी मैया हो जाती है। गंगा मैया ने बुलाया है। कभी इलाहाबाद जाएंगे तो वहाँ बुलाया, गुजरात जाएंगे वहाँ पता नहीं कहाँ इनको बुलाते हैं। और दूसरी चीज सुन लीजिए, दूसरी चीज पूरी तरह तो नहीं, एक नंबर का पनौती है, जहाँ भी जाते वहाँ पे असगुन होता है। एक नंबर का पनौती, देश बदल जाएगा। और दूसरी चीज बता दे, तो बदला हुआ है, कच्चा पहन के घूम रहा है। हाँ वो दिखा रहा है कि तुम सब कितने कच्चे पहन के घूम रहे हो बेरोजगारी में। दिखा नहीं रहा, वो जनता को, वो देश को भी कच्चा पहनाना चाह रहा है। वो देश को कच्चा पहनाना चाह रहा है, खुद कच्चा पहना, देश को बेच बेच के मोदी। कौन सी ऐसी सरकार है जो 70 साल राज करके 2000 करोड़ का घोटाला कर सकती है? कौन सी ऐसी, चलो अच्छा, कौन सी ऐसी सरकार है
जो 65 साल में सिर्फ 56,000 करोड़ कर्जे में हो और इसको आते ही 9 साल में जो 1,56,000 करोड़ हो जाए। रिकॉर्ड दिखाओ, अरे अपना मोबाइल निकाल के देखो, हम तुम्हें दिखाने नहीं, अपना मोबाइल निकाल के दिखाओ। अरे अपना मोबाइल खोलो, अपना मोबाइल खोलो, तुम्हारा प्रूफ मैं देता हूं। अरे अपना मोबाइल खोलो यार। कांग्रेस के राज में भी था, क्या था? ये तो रूल ही है हर। अरे यार 65 करोड़ में सिर्फ 56,000 करोड़ ये गाड़ी के नाम पे पैसे लिए, ये तो हर देश का रूल ही है। कांग्रेस के राज में भी इसके ऊपर कर्जा था। कितना था? महंगाई के हिसाब से, आबादी के हिसाब से नहीं, उसका मुझे आंकड़ा नहीं है। 9 साल में क्या दुगनी आबादी हो गई? कहाँ 9 साल में दुगनी आबादी क्यों नहीं हुआ? 2.5 करोड़ आदमी हो गए उस टाइम 14 के टाइम में 2014 में कितना था आबादी? कितना था बताइए, आप बताइए। 25 था, 20 के आसपास था, अभी 25 था, के पार कर गया। 25 था, 120 करोड़ था ना, अभी 140 करोड़ के पार कर गया। तो मतलब 20 करोड़ जनता बढ़ी, 100 करोड़ 100,000 करोड़ जनता बढ़ गया। ये मोदी के तुलना में, मोदी जी के तुलना में, मोदी जी के तुलना में राहुल गांधी कभी भी नहीं आ सकता है। अगर जो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी आएगा तो देश बदल जाएगा, वो उनके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। और हम जानते हैं मोदी जी के जैसा मूर्ख कोई नहीं, जो ऊपर से कलम चलाते हैं लिखे हुए रजिस्टर पे। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, केजरीवाल की चार्ट लिस्ट फाइल हुई थी जिसमें आप देख सकते हो 209 लोग जो है ना कांग्रेस के, जिनको भ्रष्ट बताया था, आज उन्हीं के साथ ऐसे है।